ये जैन धर्म के ये 10 अध्याय तत्वार सूत्र के ये 10 चैप्टर केवल जैनों के लिए नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए है। क्योंकि ये ह्यूमन का एक अपना स्वभाव होता है कि वह अपने आप को बदल सकता है, अशुभ योग से शुभ योग कर सकता है। और इसी स्वभाव को समझते हुए आचार्यों ने प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण करने के लिए ये तत्वार सूत्र के माध्यम से हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का एक बहुत बड़ा साधन दिया है, उपाय दिया है। केवल जैन दर्शन में ही नहीं, भारतीय संस्कृति के अंदर हिंदू दर्शन में भी जहां आप सुनते हो पातंजलि आदि के जो योग सूत्र हैं, उनमें भी इन्हीं व्रतों का वर्णन है, इन्हीं यमों का वर्णन है। जब पातंजलि अपने अष्टांग योग को प्रारंभ करते हैं तो उनका वह अष्टांग योग कहां से शुरू होता है? तो यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ये जब वो इन 8 अंगों का वर्णन करते हैं तो उन 8 अंगों में सबसे पहले वो यम का वर्णन करते हैं। यम माने होता है, क्या होता है? 5 महाव्रतों का पालन करना ही यम कहलाता है। मतलब ये हुआ कि आपको योग प्रारंभ करना है तो योग में सबसे पहले आपको यम लाना पड़ेगा सामने। यम के बिना योग की शुरुआत नहीं होती है। जो बात तीर्थंकरों ने कही वही बात पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन अपने अपने ढंग से उसकी थोड़ी सी व्याख्याएं, उसका जो एक कहना चाहिए दृष्टिकोण, वो थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, लेकिन चीजें यही हैं और यहीं से योग की शुरुआत होती है। अगर कोई मोक्ष की किसी भी तरीके से अवधारणा करता है, कल्पना करता है, तो उसे इन 5 चीजों से बचने के लिए कहा जाएगा, जो 5 चीजें आपके सामने आ रही हैं। यहां तक कि बौद्ध दर्शन में भी बुद्ध ने भी पंचशीलों का वर्णन किया है। भगवान महावीर स्वामी से पहले ऋषभदेव आदि सभी तीर्थंकरों ने इन 5 यमों का वर्णन किया है। और वैदिक दर्शन में जो आज पातंजलि के नाम से अष्टांग योग की व्याख्या की जाती है, उसमें भी सबसे पहले इन्हीं यमों का वर्णन है। और यम माने यही 5 व्रत हैं जो यहां बताए जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा जागृत होकर के बैठें, ये सीखने की कोशिश करें कि हमारा धर्म आत्मा का धर्म है, आत्म कल्याण का धर्म है। और आत्म कल्याण की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? वो इस तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय से होती है। इसलिए हम इसको तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय को योग मार्ग के नाम से हम इसको परिभाषित करते हैं। व्रत विज्ञान के माध्यम से हम इसको परिभाषित करते हैं कि व्रतों का क्या विज्ञान है और वह व्रत विज्ञान कहां से शुरू होता है? तो वह योग मार्ग से शुरू होता है। और योग कहां से शुरू होता है? तो आचार्य कहते हैं, पहला सूत्र पढ़ते हैं हम, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहिभ्यो विरतिर्व्रतम। आप भी उच्चारण कर सकते हैं। हिंसा, अनृत माने झूठ, स्ते माने चोरी, अब्रह्म माने कुशील, और परिग्रह माने अनेक तरह की चीजों का जमावड़ा करना, अपने पास में इकट्ठा करके रखना। इन सबसे विरतिर माने विरक्ति हो जाना, इनसे दूर हो जाना, इसका नाम व्रत कहलाता है। समझ आ रहा है आपको? ये क्या चीजें हैं? ये वही चीजें हैं जिन्हें हमने बचपन में पढ़ा है। पाप कितने होते हैं सबने बचपन में पढ़े हैं। पाठशाला यहीं से शुरू होती है हर किसी की। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और इन्हीं 5 पापों को अब यहां पर आकर के आपको फिर समझाया जा रहा है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो। अगर हम यूं कहते कि हम आपको बाल बोध का पहला भाग पढ़ा रहे हैं तो आप अपनी तौहीन समझते कि महाराज हमको क्या पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए हम आपको तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हैं।
आचार्य उमास्वामी महाराज जो ईसा की सबसे पहली शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए, उन आचार्य महाराज ने आज से 2500 वर्ष पहले, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए बताया कि अगर आप वास्तव में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो तो पहले अपने आप को यम मार्ग पर चलाओ, योग के मार्ग पर चलाओ। और योग का ये यम का मार्ग इन 5 चीजों के त्याग से शुरू होता है। इसके बिना आपके द्वारा किए जाने वाले कितने भी पुण्य कार्य हों वो कोई काम के नहीं है, अगर आप इन 5 चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं तो। ज्यादातर जैन समाज और खास तौर से दिल्ली की जैन समाज पूजा विधान और क्रियाओं में इतनी लगी रहती है कि उसे समझ ही नहीं आता है कि धर्म कहां से शुरू होता है और धर्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन सी चीज से हमारी आत्मा का कल्याण प्रारंभ होता है, शुभ आश्रव कहां से होता है, कौन सी चीज मोक्ष का परंपरा से हेतु है। और ये सब चीजें जो यहां तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में बताई जाने वाली हैं, इन्हीं सबसे हमारा मोक्ष मार्ग शुरू होता है। यहां क्या कहते हैं, हिंसा आदि जो 5 चीजें, इनसे विरक्त होना, विरति होना, इसका नाम व्रत है। विरति का मतलब क्या होता है? जैसे आप वीतराग बोलते हो, राग का मतलब क्या होता है? किसी से जुड़ना। और वीतराग माने अपने राग को हटाकर के किसी से नहीं जुड़ना। रति माने किसी भी पर पदार्थ में आसक्ति रखना, उसको ग्रहण करने का भाव रखना। और विरति माने उससे दूर हट जाना, उससे अपने आप को बचा लेना। विरति ये शब्द ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि ये विरति जब हो जाती है तो विरति होने का मतलब है उससे हम दूर हट गए। चीजें वही थी, लेकिन अब हम उनके बीच में होते हुए भी उनसे हम अलग हट गए, हमने अपने आप को उनसे बचा लिया। 5 ही चीजों के साथ में हमें विरति रखना है। हिंसा के साथ भी, झूठ के साथ भी, चोरी के साथ भी, कुशील के साथ भी, परिग्रह के साथ भी। और ये 5 चीजें आपके सराउंडिंग में हमेशा रहेंगी। कभी भी आप इस दुनिया में रहोगे तो इन 5 चीजों से कभी बच नहीं पाओगे। 5 चीजों के अभाव में दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये 5 चीजें हमेशा हैं। चारों ओर आपके सामने हिंसा का वातावरण रहेगा, हिंसक पदार्थ रहेंगे, हिंसा की क्रियाएं रहेंगी, हिंसा का बंद करने वाले भी लोग रहेंगे और हिंसा के फल से दुख भोगने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना? आपको अपने आप को उससे हटाना। क्योंकि ये जो योग का मार्ग है, ये ऐसा मार्ग नहीं है कि हमने अपना भी बीमा करा दिया, अपने घर वालों में जितने भी सदस्य थे उनका भी बीमा करा दिया, उनके नाम का भी अकाउंट खुला दिया, उसको पता भी नहीं है तो भी उसके नाम पे अकाउंट खुला है, चल रहा है। सुन रहे हो? ऐसा या नहीं होता है। आप बैठे हो, आप धर्म कर रहे हो, आप भाव कर रहे हो, तो वो आपके ही काम में आने वाला है। आप अपने बेटे को फैक्ट्री पे लगा आए हो तो वो वहां पे पाप का ही आश्रव कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसके योग कभी शुभ नहीं होंगे। क्या सुन रहे हो? ये इंडिविजुअल हर एक अपनी आत्मा का अपना अपना धर्म है, अपना अपना इसके अंदर भाव पैदा होना होता है। और जब ये बात आपके दिमाग में आती है तभी आप इस बात को समझ सकते हो कि दुनिया में पाप ही पाप है। कई लोग कहते हैं महाराज चमड़े की वस्तु का हमने त्याग कर दिया तो क्या फर्क पड़ा, चमड़ा तो बिक ही रहा है। चमड़ा बनाने वाला चमड़ा बना रहा है, बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, हमने नहीं किया, इससे क्या हो गया? कुछ चमड़े का व्यापार तो रुक नहीं गया, रुक भी नहीं सकता। आप अब जब तक धर्म को समझोगे नहीं तब तक ऐसी बातें करोगे। आपके लिए कहा गया कि मांस नहीं खाना, कोई भी चीज ऐसी जो कि हमारे लिए अवक्ष है वो नहीं खाना, तो क्या होगा? उससे वह हिंसा रुक जाएगी। हमारे नहीं करने से क्या हिंसा रुक जाएगी? जो हिंसा करने वाले वो तो हिंसा करते ही रहेंगे, हम नहीं करेंगे, कोई दूसरा करेगा।
कई लोग इस तरह की जवाब देते हैं, हम अगर अपनी दुकान पर चमड़े नहीं रखेंगे, अपनी दुकान पर अंडे नहीं रखेंगे, हम अगर अपने लिए वह व्यापार नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, उससे अच्छा हम ही कर ले रहे हैं, और हमारे करने से फायदा हो जाएगा कि वो व्यापार भी कर लेंगे और फिर उसका कुछ परसेंटेज हम दान भी कर देंगे। क्या सुन रहे हो? ऐसे लोग वो होते हैं जिन्हें धर्म की ABCD भी नहीं आती। धर्म की शुरुआत अपने लिए होती है, अपने भावों से होती है और अपने ही कारणों से होती है। दूसरा क्या कर रहा है, इससे कोई प्रयोजन नहीं। हिंसा दुनिया में हमेशा से थी, है और बनी रहेगी। कोई भी भगवान का अवतार लेकर के हिंसा को ना कभी रोक पाया, ना कभी रोक पाएगी, क्योंकि हिंसा रुक जाएगी तो संसार में कोई जीव ही नहीं रहेगा, और संसार में ही जब जीव नहीं होगा हिंसा के बिना, तो फिर तो संसार ही खाली हो जाएगा और संसार से सबको मोह छो चुका होगा। क्या सुन रहे हो? इसलिए ये सब पाप दुनिया के अंदर हमेशा होते रहेंगे। यहां ये कहा जा रहा है इनसे आप दूर हट जाओ, बस। विरति का मतलब क्या है? आप दूर हट जाओ। आपका इंडिविजुअल अपना भाव होना चाहिए, आपके अंदर अपना अस्तित्व को बचाने का भाव होना चाहिए कि हमें इस पाप से अपने आप को दूर हटाना है, तभी आप धर्म कर पाओगे। तो धर्म करने का मतलब क्या है? अपने आप को उस पाप से बचाना, अपने आप को उस पाप क्रिया से हटा लेना, इसी का नाम विरति है। विरति माने उससे हम बच गए, उससे हम दूर हट गए, और जब ये विरति होगी तो वही विरति आपका व्रत बन जाएगी। उसी का नाम व्रत है, व्रत। और किसी से व्रत शब्द नहीं बनता है, विरतिर व्रतम। ये समझने की कोशिश करो। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन वो भाव जो हम यहां आपको देने जा रहे हैं, उस भाव को आप कभी भी अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाए होगे। विरक्ति होगी, विरति होगी तो व्रत होगा। अब इसमें आचार्य कहते हैं कि ये विरति कैसे होगी, तो आचार्य कहते हैं ये विरति बुद्धि से होगी। किससे होगी? बुद्धि से होगी। आप सबके पास बुद्धि है कि नहीं? हाँ जी तो बोलो, पूरा कंफर्म तो हो जाए कि हाँ है, क्योंकि उससे ही काम होना है, और किसी चीज से काम नहीं होना है। आपकी बाहरी किसी क्रियाओं से काम नहीं होना, यहां तक कि आपके मन से भी काम नहीं होना। यहां किससे काम होना? बुद्धि से। व्रत जब भी लिए जाते हैं, एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा कान खोल के सुनना। व्रत जब भी लिए जाते हैं, मन से नहीं लिए जाते, बुद्धि से लिए जाते हैं। क्या कह रहा हूं? फिर से दोहराओ, क्योंकि आपको याद नहीं रहता ना, दोहराओ, उसको याद करो। व्रत जब भी लिए जाते हैं, मन से नहीं लिए जाते, बुद्धि से लिए जाते। बुद्धि कहां होती है? इधर देखो। मन कहां होता है? आप किसकी सुनते हो? मन की। बुद्धि तो आपको रहती है, लेकिन आप बुद्धि में दृढ़ता नहीं रखते हो। बुद्धि आपकी काम नहीं कर पाती, क्योंकि मन आपके ऊपर हावी रहता है। समझ आ रहा? और ये धर्म का मार्ग यहां से शुरू होता है, योग का मार्ग यहां से शुरू होता है कि आप अपनी बुद्धि को पावरफुल बनाओ। मन तो उसके पीछे पीछे चलेगा, मन की सुनोगे तो कभी भी व्रत नहीं ले पाओगे। आप जैसे ही कहोगे मैं अपना मन पूछता हूं कि मेरा मन व्रत लेने का है कि नहीं, हिंसा से दूर होने का है कि नहीं, पाप से बचने का है कि नहीं, मन आपको कभी भी यश में उत्तर देगा ही नहीं। आप देख लेना, मन की तरफ से हमेशा नो मिलेगी। नो नो, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद, 2 साल बाद, बच्चे बड़े हो जाने के बाद, बहू आ जाने के बाद, बेटा हो जाने के बाद, व्यापार और बढ़ जाने के बाद, और ऐसा करते करते आपका जिंदाबाद जिंदाबाद हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या हो गया? राम नाम सत्य तक पहुंच जाते हो, कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि आप क्या करते रहते हो? मन की सुनते रहते हो।
एक एक शब्द आचार्यों के इतने महत्व के हैं कि जब हम इस टीका को पढ़ते हैं, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि टीका की और उसके बाद के जो आचार्यों ने किया, मैं सोच रहा था कि इसमें क्या लिखा रहता है, क्या बताना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि बुद्धि से अपाय करना, बुद्धि से इन 5 पापों से अपाय मतलब दूर हटना, बुद्धि से लिखा है, मन से नहीं। मैंने इस शब्द को पकड़ा, इसलिए मैं आपको इस शब्द पर ही ज्यादा एम्फेसिस करते हुए आपको बताना चाह रहा हूं कि मन से कभी भी व्रत नहीं होते हैं, व्रत हमेशा बुद्धि से होते हैं। बुद्धि में दृढ़ता रहती है, मन में कभी दृढ़ता नहीं होती है। और मन की भी अगर दृढ़ता बनती है तो बुद्धि से ही बनती है, क्योंकि हमें मन को अपने अनुकूल चलाना है। तो किससे चलाएंगे? अपनी बुद्धि से चलाएंगे। मन हमारे अनुकूल कभी नहीं चलेगा। आपसे छोटी सी भी बात के लिए कहेंगे तो मन आपका मना करेगा, चाय त्याग दोगे? नहीं महाराज, उपवास तो कर लेंगे लेकिन एक चाय की व्यवस्था जरूर बना देना, क्योंकि आपका मन मानता नहीं। ये आचार्य कहते हैं कि ये जितने भी व्रत हैं, इन 5 पापों का अगर हम त्याग करेंगे, योग के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और हम अगर यम का आलंबन लेंगे तो हमें बुद्धि से हर चीज को स्वीकारना होगा। बुद्धि से कैसे होगा? हम तो अभी तक कभी समझे ही नहीं कि व्रत क्या कहलाते हैं। आचार्य कहते हैं पहले बुद्धि पूर्वक अपना अभिप्राय बना लो कि हमें क्या करना है, और फिर उस अभिप्राय बना करके उससे दूर हटने का विचार कर लो। यही चीज आपके लिए व्रत के रूप में आ जाएगी। इसी को आचार्य कहते हैं अभिसंधि कृता विरतिर विषयाद योगाद व्रतम भवते। अभिसंधि का मतलब होता है बुद्धि पूर्वक जो हमारा अभिप्राय बनता है उसे अभिसंधि कहते हैं। और फिर अभिसंधि हो गई तो फिर उससे जो हमारी विरति हो जाती है वही हमारा व्रत बन जाता है, जिसमें हम जो विषय हमारे लिए पहले योग्य था उस विषय को भी हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। भले ही वो हमारे लिए योग्य था लेकिन अब वो हमें अयोग्य दिखने लग जाता है। क्यों दिखने लग जाता है? उसके कारण आपको आगे बताए जाएंगे। क्यों हमें हिंसा को छोड़ना, क्यों हमें कुशील छोड़ना, क्यों हमें परिग्रह छोड़ना, एक एक चीज आपको विस्तार से बताई जाएगी। और उसमें आपके लिए ये भाव आएगा कि आखिर हमें ये छोड़ने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है।